गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की हिंदी ग्रामर की क्लास में हम पढ़ेंगे शब्द विचार। शब्द विचार से ही आपको पता चला कि शब्द किसे कहते हैं। क्या शब्द किसे कहते हैं? तो क्वेश्चन बना हमारा यहाँ पे, क्या बना कि शब्द किसे कहते हैं, मतलब निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को, निश्चित अर्थों को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। अब देखिए, शब्द यहाँ पे दो तरीके से होते हैं। क्या होते हैं? शब्द का क्या अर्थ होते हैं? एक तो शब्द हमारे स्वतंत्र होते हैं। क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और दूसरा, शब्द का अपना अर्थ होता है। क्या? अपना ही अर्थ होता है। मतलब जब आप क्लास में किसी को भी कुछ भी बोल देते हो कि यहाँ बैठो, इधर आओ, तो ये हमारे शब्द हैं। और शब्द का अपना अपना अर्थ होता है। यहाँ का मतलब यहीं पर, और आओ का मतलब आना। और ये शब्द हमारे क्या होते हैं? स्वतंत्र होते हैं। और एक हमारा होता है पद। देखो, शब्द विचार में हम सिर्फ शब्द और पद के बारे में पढ़ेंगे। देखो, शब्द और पद, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। अच्छा, शब्द किसे कहते हैं तो हमने पढ़ लिया। किसको कहते हैं? कि निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। अब है हमारा पद किसे कहते हैं। अच्छा, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य को, व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य को हम क्या कहते हैं? हम पद कहते हैं। किसमें? व्याकरण के नियमों में बंधे हुए, व्याकरण के नियमों में बंधे शब्दों को हम क्या कहते हैं? वाक्यों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अच्छा देखिए, वाक्य, अब यहाँ पे एक वर्ड मैंने बोला वाक्य। क्या बोला? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्यों को हम क्या कहते हैं? पद कहते हैं। अब मैंने क्या बोला यहाँ पे? वाक्य। क्या वर्ड आया मेरे मुंह से? वाक्य। वाक्य क्या है? देखो, वाक्य भी यहाँ पे दो है। एक तो स्वतंत्र वाक्य होता है और एक होता है व्याकरण के नियमों में बंधे हुए। अब मैं यहाँ पे देखो, शब्द और पद में अंतर बताऊंगी आपको कि शब्द भी, देखो वैसे तो पद शब्द ही होते हैं, लेकिन जो व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयोग होते हैं ना, उनको हम पद कहते हैं। लेकिन शब्द क्या है? वो स्वतंत्र है, उनका अपना अपना अर्थ है, उनको हम किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। लेकिन अब हम यहाँ पे स्वतंत्र वाक्यों में हम, तो स्वतंत्र वाक्य होता है और दूसरा क्या होता है? व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य। अब मैं यहाँ पर आपको शब्द और पद में अंतर बताऊंगी कि शब्द और पद क्या है। अभी हमने शब्द और पद की परिभाषा तो पढ़ ली कि व्याकरण के नियमों में जो बंधे हुए वाक्य हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? पद कहलाते हैं। लेकिन शब्द क्या है? उनका स्वतंत्र अर्थ होता है और अपना, स्वतंत्र होते हैं वो, और अपना अर्थ होता है। तो देखिए, हम क्या बोल सकते हैं। अभी हम शब्द बोलेंगे कि मैं जाता स्कूल हूं। अब ये जो एक एक शब्द आपने बोला ना, मैं जाता स्कूल हूं, ये स्वतंत्र शब्द हैं और इनका अपना अपना अर्थ है। लेकिन जैसे ही ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंध जाकर एक वाक्य बनाते हैं, तो इनमें जो शब्द प्रयोग होते हैं उनको हम पद कहते हैं। जैसे देखिए, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। अब हमारा ये पूरा क्या हो गया? अब ये जो शब्द है इसमें, वो हमारे पद कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे? पद। मतलब जो व्याकरण के नियमों में बंधकर जो वाक्य बनते हैं वो हमारे पद कहलाते हैं, और जो स्वतंत्र वाक्य होते हैं वो हमारे शब्द कहलाते हैं। एक और बात है, शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। क्या होता है? शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। एक और है कि वाक्यों में पदों का सामान्य क्रम, वाक्यों में पदों का सामान्य क्रम क्या होता है? सामान्य क्रम क्या होता है हमारा पद में?
हमारा जो सामान्य क्रम है वाक्य में पदों का सामान्य क्रम क्या होता है, देखिए एक तो कर्ता, क्या है, कर्ता, कर्ता के बाद हमारा क्या आता है, कर्म आता है, कर्ता के बाद क्या आता है, कर्म, और लास्ट में हमारी क्या आ जाती है, क्रिया आ जाती है, लास्ट में क्या आ जाती है, क्रिया। देखो बच्चों, ये जो मैं इस पे बोर्ड पे आपको पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ आपके समझने के लिए है। इसके डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में मैं आपको इसकी जो मैंने नोट्स बना रखे हैं, नोट्स तैयार कर रखे हैं, मैं उनकी फोटो आपको दे दूंगी। तो आपको उसी के अकॉर्डिंग आपने अपने अपने नोट्स बना लेने हैं, या आप भी अपने और भी अच्छे तरीके से बनाना चाहते हो तो वो भी आप अपने बना सकते हो। वाक्यों में पदों का जो सामान्य क्रम है वो क्या होता है बेटा, देखिए हम पढ़ते हैं सामान्य क्रम। क्या पढ़ते हैं, सामान्य क्रम। जो इसका सामान्य क्रम है वो है हमारा, देखिए पहले आएगा हमारा कर्ता, उसके बाद आएगा उसका कर्म, और फिर उसके द्वारा की जाने वाली क्रिया, सबसे लास्ट में क्या आएगी, क्रिया। देखो अब यहाँ पे जो हमारा स्वतंत्र वाक्य है उसमें कर्ता यहाँ पे बाई चांस हमने लिख दिया है, नहीं तो यहाँ पे जाता हूँ मैं स्कूल भी आ सकता था, लेकिन देखो इसमें जो वाक्य के नियमों में बंधे वाक्य हैं, चलो यहाँ पे आ गया हमारा कर्ता आ गया, लेकिन कर्म कहाँ आया, बाद में आया, क्रिया क्या आ गई, पहले आ गई। तो ये हमारा स्वतंत्र वाक्य तो है कि हम इन शब्दों को बोल तो सकते हैं, लेकिन इनका कोई व्याकरण के नियमों का कोई भी इनसे अर्थ नहीं निकल पा रहा, कोई भी वाक्य पूर्ण नहीं बन पा रहा। तो हम इसको इसमें देखिए, अब हम व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्य के अकॉर्डिंग हम इसको इसमें देखते हैं कि कर्ता, देखिए कर्ता क्या हो गया इसमें, मैं, और कर्म क्या किया इसने, स्कूल जाने का, और क्रिया क्या हुई हमारी, जाना, तो जाना क्रिया, और मैं कर्ता, और कर्म हो गया इसका स्कूल। तो हमारा एक सामान्य कर्म हो गया पद का। देखो बेटा, वाक्य जो है हमारे, जो हमारे वाक्य है वो शब्दों के मेल से नहीं बनते, वाक्य हमारे शब्दों के मेल से नहीं बनते, यहाँ पे पदों के मेल से बनते हैं। लेकिन जो शब्दों के मेल से बनते हैं वो हमारे सिर्फ शब्द हैं, क्या है, हमारे शब्द। और हमारे वाक्य किसके मेल से बनते हैं, पदों के मेल से बनते हैं, क्योंकि इनका एक पर्टिकुलर अर्थ निकलता है। अब है हमारा, देखो वाक्य और भाषा में पद होते हैं, वाक्य और भाषा में हमारे क्या होते हैं, पद होते हैं, लेकिन जो हमारी शब्दकोश है ना उसमें हमारे शब्द होते हैं, उसमें पद नहीं होते। अब मैं आप कहोगे मैडम शब्द पद हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। देखिए शब्द का मतलब है बिल्कुल स्वतंत्र, बिल्कुल जिनका अपना अलग अर्थ होता है, आना, जाना, खाना, और मतलब ये नहीं वो चॉइस आ गई, मतलब जो भी हम शब्द बोलते हैं ना उनका अपना एक अर्थ होता है। लेकिन अगर ये एक व्याकरण के नियम में बंद करके एक संपूर्ण वाक्य बनाते हैं ना, एक बिल्कुल संपूर्ण वाक्य जब इन्होंने बना दिया तो इनका जो अर्थ है वो उस वाक्य के अकॉर्डिंग आएगा कि मैं स्कूल जाता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ। बस यही इसका डिफरेंस है कि जो शब्द हैं वो हमारे स्वतंत्र होते हैं, उनको हम अकेला भी बोल सकते हैं, लेकिन पद क्या है हमारे, वो एक पूरे के पूरे वाक्य में आते हैं। अब आपको ये बात ध्यान रखनी है कि जो हमारे वाक्य हैं वो हमारे शब्दों के मेल से नहीं बनते, किसके मेल से बनते हैं, पदों के मेल से बनते हैं। लेकिन जो हमारे शब्दकोश, मतलब जो आप शब्दार्थ याद करते हो उसमें पद नहीं होते, वो अकेले शब्द होते, क्योंकि उनका अपना एक स्वतंत्र अर्थ होता है। और वाक्य और भाषा, जो हमने वाक्य यूज किया या जो हम भाषा पढ़ रहे हैं, हिंदी व्याकरण, हिंदी ग्रामर या हिंदी रीडर जो भी है, हम जो पढ़ रहे हैं उनमें और इसमें वाक्य में, भाषा और वाक्य में पद प्रयोग होते हैं बेटा। अब है हमारा शब्दों का वर्गीकरण, शब्दों का वर्गीकरण, इसी में हम शब्दों का वर्गीकरण। अब देखिए शब्द तो हमने पढ़ लिए, शब्द किसे कहते हैं और पद किसे कहते हैं। शब्द किसे कहते हैं, जिनका स्वतंत्र अर्थ होता है और जो स्वतंत्र इकाई में होते हैं उनका अपना अर्थ होता है। जैसे मैंने आपका एग्जाम्पल भी दिया है कि जो आप शब्दार्थ पढ़ते हो वो आपके शब्द हैं, लेकिन उसी लेसन में जो भी आपका लेसन पूरा का पूरा बना
उसमें जो भी प्रयुक्त हुए, जो शब्द प्रयुक्त हुए, उन्हें हम शब्द नहीं कहेंगे, उन्हें हम पद कहेंगे, क्योंकि वो एक व्याकरणिक नियम में बंद करके उन्होंने आपका बिल्कुल एक अर्थ बिल्कुल व्याकरण के आधार पर बता दिया है। तो अब हम शब्द का वर्गीकरण करेंगे। शब्द का वर्गीकरण हम मुख्यतः 5 आधार पर करते हैं। कौन कौन से हैं हमारे? एक तो व्युत्पत्ति या रचना के आधार पर, सेकंड है हमारा स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, थर्ड है हमारा अर्थ के आधार पर, फोर्थ व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, और फिफ्थ है हमारा प्रयोग के आधार पर। बेटा देखिए, इसके जो वर्गीकरण जो है इसका, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट आपका जो लेसन होगा उसमें मैं आपको करवाऊंगी, लेकिन अभी तक आपको सिर्फ और पद और शब्द में अंतर बताने का सबसे बड़ा मोटिव था मेरा इस वीडियो में। और आप इस वीडियो को बहुत ध्यान से अच्छे से देखेंगे जब तक, और आप इसके स्वतंत्र वाक्य और व्याकरण के नियमों में बंधे वाक्यों को आप अपने आप से बना करके देखेंगे। और इसका देखें, एक बार फिर से हम रिपीट कर देते हैं। हमने इस लेसन में पढ़ा है शब्द और पद। शब्द जिनकी स्वतंत्र इकाई होती है और जिनका अपना अर्थ होता है, और पद क्या होते हैं? व्याकरणिक नियमों में बंधे होते हैं। जो वाक्य में प्रयोग होते हैं ना, वो हमारे पद प्रयोग होते हैं, शब्द नहीं होते। और जो हमारे शब्दकोश में होते हैं वो हमारे क्या होते हैं? शब्द होते हैं। बस यही डिफरेंस आपको बताना था। और इसके नोट्स जो मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हैं वो अभी आप इस वीडियो में अभी देख सकते हैं। जैसे ही मैं बोलना बंद करूंगी मेरे नोट्स दिखाई देंगे और ओनली मेरी आवाज सुनाई देगी। शब्द विचार। शब्द विचार किसे कहते हैं? निश्चित अर्थ को प्रकट करने वाले वर्ण समूह को हम शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। अच्छा देखिए, वर्णों के मेल से शब्दों की रचना होती है, और शब्द जैसा कि मैंने अभी आपको पहले बताया, उनकी स्वतंत्र इकाई होती है और उनका अपना अर्थ होता है। अब है हमारा पद। पद बंधे वाक्य में प्रयुक्त शब्द पद कहलाते हैं। पद हमारे, जैसे हम इनको पहचानेंगे कैसे? स्वतंत्र वाक्य और व्याकरण के नियमों में बंधे हुए वाक्य। स्वतंत्र वाक्य में हम शब्द प्रयोग करते हैं और व्याकरण के नियमों में बंधे हुए वाक्यों में हम पद प्रयोग करते हैं। शब्द देखिए, मैं, पढ़ता, बाघ, हूँ, मैं, टीवी देखकर, ये सारे के सारे क्या है? शब्द है, क्योंकि यहाँ पे इन सब का अपना अपना अर्थ निकल रहा है। जैसे ही व्याकरण के नियमों में बंध जाते हैं तो ये एक संपूर्ण वाक्य बनते हैं और जो इसमें पद कहलाते हैं। जैसे मैं टीवी देखकर बाद में पढ़ता हूँ। नेक्स्ट है हमारा यहाँ करो तुम आराम बैठकर। तुम यहाँ बैठकर आराम करो। शब्दों के मेल से वाक्य और वाक्यों के मेल से भाषा बनती है। क्या बनती है? भाषा। किनके मेल से? वाक्यों के मेल से। वाक्यों में पदों का सामान्य क्रम क्या होता है? कर्ता, फिर कर्म और अंत में क्रिया आती है। वाक्य शब्दों के मेल से नहीं बनते, पदों के मेल से बनते हैं। शब्दकोश में शब्द होते हैं, पद नहीं। वाक्य और भाषा में पद होते हैं। शब्दों का वर्गीकरण हम मुख्यतः 5 आधारों पर करते हैं। नंबर 1 व्युत्पत्ति के या रचना के आधार पर, नंबर 2 स्रोत या उत्पत्ति के आधार पर, नंबर 3 अर्थ के आधार पर, नंबर 4 व्याकरणिक प्राकार्य के आधार पर, और नंबर 5 प्रयोग के आधार पर।